दोस्तों अक्सर आप लोग देखते होंगे कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दोनों में अंतर क्या है। कई बार कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या हम सीएसआईआर नेट दे सकते हैं, या कुछ लोग को कंफ्यूजन रहती है कि हमारा सब्जेक्ट यूजीसी नेट में क्यों नहीं दिखता जब हम अप्लाई करते हैं। तो कई लोग की जिज्ञासा रहती है कि दोनों क्या है। तो आइए इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देखते हैं क्या होगा। देखिए, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दोनों एक प्रकार के क्या है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब आप देखोगे कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये कैसे और किस प्रकार से है। यूजीसी का आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, कराता है। हालांकि आप देखोगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको 2000 से करा रही है, 2018 से। तो यहां पे आप देखोगे कि इसके लिए सीएसआईआर करा रहा है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, पहले हम समझते हैं। अगर हम इसकी बात करें एनटीए की, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, इसमें जो नॉन साइंस सब्जेक्ट होते हैं वो इसके तहत आते हैं। इस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत नॉन साइंस सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आप यूजीसी की साइट पे जाके विजिट करोगे तो आपको टोटल 83 जो विषय हैं उसके नाम मिलेंगे। तो जो उसके तहत आते हैं उन विषयों को आप अप्लाई कर सकते हैं उसके तहत। इसी प्रकार से इसमें साइंस वाले सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें टोटल 5 दिए गए हैं। ये 5 के चक्कर में ना पड़िएगा कि सिर्फ 5 है। इसमें देखेंगे कि मैथमेटिकल साइंस आती है, फिजिकल साइंस आती है, फिजिक्स से संबंधित चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लाइफ साइंसेज आती हैं, केमिकल से। तो आप देखोगे कि उसी के तहत सब कैटेगरी बना के रखा है। तो आप जाके जब विजिट करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीजें उसी के तहत आ जाएंगी। तो इस तरह से जब साइंस सब्जेक्ट के लिए आप देते हैं तो आप सीएसआईआर नेट देते हैं। अब इसका फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो इसी के तहत होता है। आइए पैटर्न थोड़ा सा समझते हैं कि दोनों के पैटर्न में क्या अंतर है। देखिए, यूजीसी नेट देते हैं तो आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको 50 प्रश्न टोटल मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस रहते हैं। यहां पे 100 रहते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 सभी के लिए बराबर होता है, और पेपर जो 2 होता है, जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से होता है। 100 प्रश्न रहते हैं, दोनों में 10-10 यूनिट रहता है। यहां पे देखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर होते हैं प्रत्येक प्रश्न के, और कुल मिला के यहां पे 300 नंबर का आपका पेपर होता है। अगर हम यहां पे सीएसआईआर की बात करें तो ये 2 पेपर में नहीं होता, 3 भाग में होता है, ठीक है। 3 हिस्सों में बटा होता है। इसमें अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो ए में 20 प्रश्न होते हैं यहां पे, जो टोटल 30 नंबर का होता है। बी पार्ट में 25 प्रश्न होते हैं, जो टोटल 70 नंबर का होता है। और सी वाले पार्ट में, यानी कि तीसरा पार्ट जो है, वहां पे 75 क्वेश्चंस होते हैं, जो टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो आप यहां पे समझो, जो इसका पहला पेपर होता है वो एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड का आपका होता है। जो दूसरा पेपर बी वाला पार्ट हम यहां पे देख रहे हैं, या सब्जेक्ट का होगा। और जो ये तीसरा पार्ट है सी वाला, ये आपके साइंस के कोर्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके संबंध में ये होता है, ठीक है। तो अब यहां पे अब हम समझते हैं कि इस प्रकार से अगर आप जोड़ोगे तो ये जो इसके पूरे मार्क्स होंगे कितने होते हैं, 200 होते हैं, यानी कि 200 नंबर का होता है, और ये 300 नंबर का होता है। आगे थोड़ा सा अगर और समझे हम यहां पे, तो पहली चीज आपको यह पता है कि जो यूजीसी नेट होता है उसमें अभी तक इस तरह से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे संभावनाएं है शायद कि हो जाए, ऐसी कुछ बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन अभी तक जो है 2024 में अगर सितंबर में जो एग्जाम हुआ है अभी तक तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आप साइंस के सब्जेक्ट में आप नेट देते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ये वाला पेपर कैसे हो रहा है, आप यूजीसी नेट का पेपर देख रहे हो तो ऑनलाइन मोड में हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप यहां पे देखोगे सीएसआईआर नेट का, तो वो आपको ऑफलाइन मोड में मिलेगा, यानी कि दोनों में अंतर है परीक्षाओं में, ठीक है। ये ऑनलाइन में मिलेगा, ये ऑफलाइन में मिलेगा। साथ के साथ देखेंगे तो जो एज लिमिट है खासकर जेआरएफ के लिए, ठीक है, जेआरएफ के लिए, तो देखोगे कि यहां पे मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी के लिए दे रखा है वो 30 साल है। वहीं अगर आप इसमें देखोगे, इसमें जेआरएफ के लिए, तो आपको 28 साल मिलेगी अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी सब कैटेगरी में थोड़ा बहुत छूट है, तो जब अप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिएगा। अगर हम नेट की बात करें, यूजीसी से नेट देना चाह रहे हैं, तो यूजीसी से जब आप नेट देंगे तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है ना, लाइफ टाइम आप दे सकते हैं कभी भी, जब भी आप नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं यूजीसी से। सेम चीज यहां पे भी है। अगर आप इससे भी नेट देना चाह रहे हैं तो सीएसआईआर से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी आप दे सकते हैं लाइफ टाइम। लेकिन जेआरएफ के लिए जो उम्र दे रखी है सीमा आयु की, वो 28 साल है। आगे हम देखते हैं तो ये सिमिलर है दोनों, यहां पे कोई अंतर नहीं है। यहां पे देखेंगे तो जून में, साल में 2 बार पेपर होता है, जून और दिसंबर में। और देखेंगे कि आप इसको अप्लाई कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं।
तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कर सकते हैं, जो सामान्य तौर पे नेट आप करते हैं, चाहे आप CSIR दें चाहे यूजीसी नेट दें, एनटीए जो कराता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर सकते हैं अप्लाई। साथ के साथ आप देखेंगे यहां पे कि JRF के लिए कर सकते हैं, तो दोनों में समान है। लेकिन अभी आपने देखा कि अब एक परिवर्तन आ गया है कि ये आपको CSIR नेट में नहीं मिलेगा, ये आपको यूजीसी नेट में आप देखोगे अभी परिवर्तन नोटिफिकेशन के साथ कुछ चीजें बदलती हैं, वो बात अलग है। यहां पे देखेंगे कि यहां पे PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जब नेट का आप फॉर्म डालेंगे तो उसमें 3 विकल्प मिले। पहले क्या मिलता था, पहला ऑप्शन रहता था नेट अथवा JRF या फिर नेट, ठीक है। अब आपको मिलेगा नेट अथवा JRF या PhD। दूसरा विकल्प मिलेगा आपको कि नेट PhD, और तीसरा मिलेगा कि केवल PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने मोटा मोटा जो अंतर था दोनों में, इसको पूरी तरह से देख लिया है। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।